अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका मफादात आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार का शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का आया था। मार्को रूबियो का मादनियात, तिजारत और सरमायाकारी में दिलचस्पी का इज़हार। कहा, पाकिस्तान के साथ अहम शोबों में तिजारत बढ़ाना चाहते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाब कोशिशों का एतराफ़। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टिमी ब्रूस के मुताबिक मार्को रूबियो ने दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की हवालगी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर की चीन को मजीद टैरिफ लगाने की धमकी। ट्रंप का मंगल से चीन पर इजाफी महसूलात आयद करने का ऐलान। कहा, अगर अमरीका पर 34% जवाबी टैरिफ वापस न लिए गए तो बीजिंग पर इजाफी महसूलात 50% होंगे। स्टॉक मार्केट में मंदी पर रद्द-ए-अमल देते हुए बोले, हम किसी चीज़ को गिराना नहीं चाहते, लेकिन कभी कभार कुछ ठीक करने के लिए आपको दवा लेनी पड़ती है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी कहते हैं, टैरिफ से अमरीकी कसाद बाजारी के इम्कानात बढ़ गए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोले, तिजारती जंग कोई नहीं जीतेगा। मौजूदा सूरत हाल आलमी मईशत के लिए संगीन हो सकती है। उधर यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ लगाने की तैयारी कर ली। पेरिस पर यूरोपीय पार्लियामेंट में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। यूरोपीय यूनियन हुकाम के मुताबिक 15 अप्रैल से अमरीकी मसनूआत पर यूरोपीय टैक्सेस का नफाज शुरू हो जाएगा। ट्रंप टैरिफ ने आलमी मईशत का भट्ठा बिठा दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 8,687 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। बाद में इंडेक्स 4,000 से ज्यादा पॉइंट्स की रिकवरी। 100 इंडेक्स 1,14,900 की सतह पर बंद हुआ। आलमी मार्केट्स में भौचाल। अमेरिका, एशिया और यूरोप की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में $2.1 ट्रिलियन की कमी। टेस्ला, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के हसस साल की कम तरीन सतह पर आ गए। इलोन मस्क की कंपनी टेस्ला के शेयर्स में 7% कमी, $223 पर आ गए। एप्पल के हसस में 4.8 और माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स 4.9% गिरावट का रिकॉर्ड। लंदन की मार्केट 20 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। गजा जंग रुकने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। गजा पर कंट्रोल करना और उसे मिल्कियत में लाना अच्छी बात है। जंगबंदी के लिए एक और मुआहदे के लिए कोशिश कर रहे हैं। सदर ट्रंप की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का आगाज हफ्ते से होगा। उम्मीद है ईरान के साथ डील हो जाएगी। बातचीत कामयाब न हुई तो ईरान बड़े खतरे में आ जाएगा। नेतन्याहू बोले, इसराइल यरमालियों की रिहाई के लिए मुआहदे पर काम कर रहा है। अमरीका के साथ तिजारती खसारे को खत्म करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली की कीमत मजीद कम करने का इंदिया। पेट्रोल भी सस्ता करने की नवीद सुना दी। शहबाज शरीफ ने मैरीटाइम सेक्टर में इस्लाहात से मुतल्लिक इजलास से खिताब में कहा कि बिजली की कीमत में मजीद कमी के लिए इस्लाहात का अमल जारी है। उम्मीद है आने वाले महीनों में मजीद फायदा होगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फायदा हासिल करने की कोशिश है। जल्द इस हवाले से ऑप्शंस लाएंगे। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया। बिजली की कीमतों में कमी से पैदावारी लागत में कमी आएगी। मैरीटाइम शोबे में इस्लाहात के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी। में सैकड़ों ऐसी बिलें आ जाती है, वो प्रोसेस हो जाता है, साल लग जाते हैं, लोग अपने प्रोसेस करते हैं। पीटीआई का उसके साथ कोई लेना देना। हम जमहूरी पार्टी, हम बात करते हैं। हम ये नहीं किसी सूरत कह रहे हैं कि आप बात न करें, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने बात करनी है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे अंदर बात करें और हम इसको रिजॉल्व। लोगों को रोकते नहीं है कि आप बात न करें। बाकी में बड़े सारे इख्तिलाफात होंगे, पर वहां कोई बात नहीं कर सकता। अमरीकी कांग्रेस में करारदाद और कानून साजी का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। किसी अमरीकी वफ्द से भी पीटीआई का कोई राब्ता नहीं। बैरिस्टर गौहर ने साफ साफ बता दिया, चेयरमैन पीटीआई मुल्क की बेहतरी के लिए एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हामी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद मामलात अफ़हाम तफ़हीम से हल होने चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट से डायलॉग में ब्रेक थ्रू होना चाहिए। एक सवाल के जवाब में कहा कि अपोजिशन जमातों के साथ अलायंस बनाएंगे। आइंदा का लाहे अमल मुश्तरका तय करेंगे। उम्मीद है आइंदा हफ्ते अपोजिशन इत्तेहाद की दूसरी मीटिंग में बातचीत आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पार्टी रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, पार्टी के अंदर किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं। सब हमारे दिलो जान हैं, हमारी जान के टुकड़े हैं।
पीटीआई एक जमहूरी पार्टी है और यहाँ पर हर किसी के अपने अपने व्यूज़ हैं। आतिफ खान बोले, बानी पीटीआई ने साजिश जैसी कोई बात नहीं की, ऐसे बयानात से चपकलिश बढ़ेगी और गिले शिकवे होंगे। हमने बैरिस्टर गौहर से पूछा साजिश वाली बात कहाँ से आई। उन्होंने बताया साजिश का लफ्ज़ बानी पीटीआई ने मुझे कहा, ना मैंने अली अमीन से। हमें बानी पीटीआई की रिहाई पर तवज्जो देनी चाहिए, अब मजीद इस पर बयान नहीं देंगे। क्यों नहीं नेशनल एक्शन प्लान पे बात करते? ये यहाँ से बात नहीं, ये गलत बात कर रहे हैं, इनको बात करने दें। मैं मेरा ख्याल है प्रोसीडिंग्स ही खत्म कर देता हूँ, मैंने आगे से देने नहीं। क्यों जी आप बताइए, आप तशरीफ नहीं थी, ये डिसाइड हुआ था एक इधर और दो इधर। मैं नहीं दूंगा किसी को फ्लोर। बात सर करें अगर इनको पता होता ये कोई बात तो ये जी आप बात करें। अपोजिशन का कौमी असम्बली इजलास में एक बार फिर शोर शराबा, स्पीकर डाइश का घेराव, वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलात चौधरी की तकरीर के दौरान हंगामा आराई, झूठ झूठ के नारे। पीटीआई के एहतजाज पर स्पीकर कौमी असम्बली बरहम बोले, ये गलत बात है, अब किसी को माइक नहीं दूंगा। तलात चौधरी ने खिताब में कहा कि डीआई खान में कल ऑपरेशन के दौरान 9 दहशतगर्द मारे गए, ये कहते हैं दहशतगर्दी क्यों वापस आई? दहशतगर्दी तो नवाज शरीफ दौर में खत्म हो गई थी, पीटीआई दौर में रेड कारपेट बिछाकर दहशतगर्दों को आबाद किया गया। इजलास में आर्मी चीफ की वालदा की वफात पर फातह ख्वानी भी की गई। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा के पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत से 18 अप्रैल तक तफसीली जवाब तलब। इरसा में सिंध के रुकन की तैनाती न होने पर सेक्रेटरी वजारत पानी और आबी ज़खायर और वफाकी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। दोनों अफसरान 7 मई को ज़ाती हैसियत में तलब। दरख्वास्त गुजार किसान के वकील का मौक़िफ़ था कि इरसा में सिंध से रुकन की तैनाती न होने के बाइस इसकी तश्कील और तमाम फैसले गैर कानूनी हैं। केनान्स का मामला कौमी असम्बली पहुंच गया। हुकूमती और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की धुआंधार तकारीर। वज़ीर इत्तलात अताउल तारड़ बोले, पानी के मसले को अफ़ाम तफ़हीम से हल करने की कोशिश करेंगे, नहरों के मामले पर कोई फैसला बिल्डोज नहीं करेंगे। अकाइयाँ मजबूत होंगी तो वफाक मजबूत होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि कभी कभार गलत फहमियाँ हो जाती हैं, सिंध के पानी के एक कतरे का हक भी नहीं मारा जाएगा। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली शाज़िया मरी बोली, दरियाए सिंध पर मजीद नहरें नाकाबिले कबूल हैं। सदर मुमलिकत की जानिब से मंजूरी देने की बात करना ट्रक की बत्ती के मुतरादिफ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, कैनाल मंसूबे पर तफसीली तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा, सिंध का एक कतरा पानी नहीं लेंगे। मुराद अली शाह बोले, हमें चोलिस्तान कैनाल किसी सूरत पर काबिल कबूल नहीं। जब सिस्टम में पानी मौजूद नहीं है तो नई कैनालों में पानी कहाँ से आएगा? नायब वज़ीर आज़म की मामले पर बैठकर बातचीत के जरिए मसला हल करने की यकीन दहानी। पवेलियन किसी फौजी तनसीब को नुकसान पहुंचाए, टैंक चोरी करे तो उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। कानून बनाने वालों ने तय करना है ट्रायल कहाँ होगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस की फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल का लज़म करार देने के खिलाफ केस में दलाइल। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, किसी मुजरमाना अमल पर FIR बनती है, यहाँ सवाल ट्रायल का है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, गिरफ्तारी से कबल FIR का होना जरूरी है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आपके मुताबिक फौजी अदालतें आर्टिकल 175 के जिम्मे में नहीं आती। फौजी अदालतें आइन की किस शिक के तहत में है, फिर ये बता दें। दहशतगर्दी कंट्रोल करना पार्लियामान का काम है, अदालत का नहीं। अदालतों ने सिर्फ ये देखना होता है ट्रायल आइन के मुताबिक है या नहीं।